सेशन। आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल रेंडरिंग लिस्ट एंड फॉर्म्स। तो फर्स्ट हम देखेंगे फॉर्म्स एंड फॉर्म्स वैलिडेशन के बारे में, कंडीशनल रेंडरिंग के बारे में किस तरीके से होती है ये। So conditional rendering list and forms. Conditional rendering in a React means showing or hiding part of user interface based on a condition. आप जो भी उसको पर्टिकुलर कंडीशन दोगे तो कौन सा कंपोनेंट दिखाना है, कौन सा पेज नहीं दिखाना है, ये डिपेंड करता है आपके कंडीशन के ऊपर। उसी को बोला जाता है रेंडर। मीन्स के रेंडरिंग करना, हाइड करना और यूज़र को शो करना। For example, consider a simple login status display. If the user is logged in, we show a welcome. Otherwise, we ask them to log in. यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल है कोड का। इसमें फंक्शन है हमारे पास लॉगिन स्टेटस का कि अगर इस लॉग्ड इन है तो वेलकम बैक देगा, अदरवाइज क्या करेगा, प्लीज़ लॉगिन का आपको ऑप्शन देगा। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, यहाँ पे हमने क्या किया, app.jsx के अंदर आए, हमने हमारा लॉजिक यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। यहाँ पे हमने एक पैरामीटर पास किया इस लॉगिन का। यहाँ पे h2 के अंदर हमने यहाँ पे इफ और एल्स दिया, बट टर्नरी ऑपरेटर के अंदर, इसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। अगर वो लॉगिन है तो वेलकम बैक, अगर लॉगिन नहीं है मतलब एल्स, सो प्लीज़ लॉगिन। तो अगर वो लॉगिन नहीं होगा तो वो कहेगा कि प्लीज़ लॉगिन। तो इसका आउटपुट क्या होगा, लाइक दिस, प्लीज़ लॉगिन। इट मीन्स कि ये लॉगिन पैरामीटर पास करना है। Now, for example, ये वाला एग्जांपल, here in an example where display a list of student, जहाँ पे हम स्टूडेंट की लिस्ट दिखा सकते हैं मैप फंक्शन के थ्रू। फॉर एग्जांपल से रिमूव कर देंगे। इस तरीके से क्या करेगा, मैप फंक्शन आपके स्टूडेंट लिस्ट को मैप करने में इट मीन्स in this code the map function loop through the student array and return a list item for each name। हर नेम के लिए क्या करेगा, आपको आउटपुट देगा। फॉर एग्जांपल जैसे बैकएंड में आपका डेटा रखा हुआ है, आपको मंगाना है फ्रंट एंड के ऊपर, तो आप मैप यूज़ करके डेटा मंगा सकते हैं। देन कंट्रोल फॉर्म का एग्जांपल यहाँ पे। फिर उसके बाद फॉर्म्स एंड फॉर्म्स वैलिडेशन, किस तरीके से आप उसके अंदर वैलिडेशंस लगा सकते हो। अभी जैसे सिंपल फॉर्म, ओके, जिसके अंदर इनपुट टाइप है, वैल्यू है, बटन पे क्लिक होने के बाद क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, ये सारा इसका फॉर्म का काम होता है।
Okay, then forms and forms validation. Form validation ensure that the user enter correct and meaningful data before submitting the form. It means के यूज़र ने क्या करना चाहिए, आपको इंश्योर होना चाहिए कि यूज़र ने प्रॉपरली डेटा मेंशन किया है या नहीं किया है उसके अंदर. ओके, लाइक दिस एग्जांपल. अंदर कुछ तो एरर आ रहा है. Const handle submit is not defined. Okay. फ्यूचर में हमने क्या किया था, ये स्टेट को डिफाइन नहीं किया था. जो स्टेट्स को मैनेज करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मैनेज करने का काम करता है स्टेट्स को, इसको हमने यहाँ पे डिफाइन किया. जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम आते हैं. ओके, सो फॉर एग्जांपल कुछ भी यहाँ पे अगर हम नाम टाइप करते हैं, ओके, देन हिट सबमिट. यहाँ पे ईमेल मांग रहा है वो @gmail.com. ओके, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली. जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो वैलिडेट करेगा उसको. ओके, कि यहाँ पे क्या है, क्या मिसिंग है, क्या अवेलेबल है. दिस कोड हैंडल सबमिट फंक्शन run when the form is submitted. The prevent default function lie stop the page from the reloading. The condition check whether the email is empty. If it is, error message is stored in the state and display using the conditional rendering. एक एरर मैसेज को स्टोर करेगा और कंडीशनल रेंडरिंग के ऊपर क्या करेगा, आपको शो करके दिखाएगा. होप सो कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा. थैंक यू.